Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rubina Amir, your maths teacher, SS Mathematics. Welcome to Repair's online classes. Students, today we will learn chapter number 5, Linear Inequality and Linear Programming. जो हमारा कंटेंट है इसमें एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 के जो क्वेश्चंस हैं जो न्यू सिलेबस स्मार्ट सिलेबस आप लोगों को मिला है अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डू दीज एक्सरसाइजेस लीनियर इक्वालिटीज़ और लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 symbols: greater than or equal to, less than or equal to, और सिंपल हमें ग्रेटर दैन और लेस दैन। यानी जब एक्सप्रेशंस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इनमें से कोई भी जो है वो सिंबल आता है तो हम उस एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी कंसीडर करते हैं। हमारे पास वो इनइक्वालिटी कितने वेरिएबल्स में है, फिर उन वेरिएबल्स की डिग्री क्या है, फर्दर हम ये चीज़ देखते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो लीनियर इनइक्वालिटी होगी। अगर हम लीनियर इनइक्वालिटी को स्टडी करें इन वन वेरिएबल तो हम इसको आप देखें। सबसे पहले एग्जांपल, फॉर एग्जांपल में ax इज़ लेस देन b, दिस इज़ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड ax प्लस b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू c। थर्ड आपके पास है ax प्लस by इज़ ग्रेटर देन c। ये जो आपके पास है वो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स x एंड y है। वाइल इन फोर्थ ax प्लस by इज़ लेस देन और इक्वल टू c, ये भी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स है। ऑल दीज इनइक्वालिटीज़ जो हैं इनमें से फर्स्ट टू जो हैं ये इन वन वेरिएबल हैं, वाइल द लास्ट टू आर इन टू वेरिएबल्स। Inequality 1 and 2 are in one variable while inequalities 3 and 4 are in two variables. इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर में मेन पर्पस है, हम लोगों ने ग्राफिंग करनी है लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। तो इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ कैसे बनेंगे, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है एंड यू मस्ट कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इक्वेशंस बनानी है एंड देन हम एरिया कैसे शेड करेंगे। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा इन टू एक्सरसाइजेस के अंदर। तो देखते हैं इसकी कैसे हैं और किस टाइप की इनइक्वालिटीज़ हैं ये। Generally, a linear inequality in two variables x and y can be one of the following form, जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड पे भी देखा है। आपके पास ax प्लस बी वाई लेस देन सी हो सकता है, ग्रेटर देन सी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू सी हो सकता है, या आप इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू सी लिख सकते हैं। इनमें से ही एक फॉर्म आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर द ग्राफिंग दी जाएगी, where a, b and c are the constants। तो यहाँ ये सब कांस्टेंट होंगे जिसमें हम कहेंगे एंड ए बी आर नॉट बोथ ज़ीरो। ये कंडीशन है इसके लिए कि ये तीनों जो हैं ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं और ए बी इनमें से जो हैं वो बोथ ज़ीरो नहीं होंगे। वी नो that the graph of linear equation of the form ax plus by is equal to c is a line। ये एक ऐसी लाइन होती है जो प्लेन को टू डिसजॉइंट्स रीजन में डिवाइड कर देती है। क्योंकि ये लाइन डेफिनेटली एक प्लेन फिगर ही है, तो लाइन प्लेन में जब ड्रॉ होती है तो प्लेन को पोर्शंस में, टू डिसजॉइंट पोर्शन में ये जो है वो लाइन जो है वो डिवाइड कर देती है। सो वी विल से दैट कि दिस इज़ अ लाइन विच डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू डिसजॉइंट रीजन्स एज स्टेटेड बिलो। होता कुछ यूँ कि जब ये लाइन जो है कुछ पॉइंट्स जो होंगे प्लेन के वो इस लाइन से ऊपर लाई करते हैं यानी अपर पोर्शन में आते हैं, और कुछ जो पॉइंट्स हैं वो इस प्लेन के इस लाइन के लोअर पोर्शन में
एग्जिस्ट करते हैं। और ये अपर और लोअर पोर्शन टू डिस्जॉइंट रीजन्स होते हैं प्लेन के, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो थ्रू लाइन की जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी एंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। तो जो फर्स्ट रीजन है ये जो होगा वो और जो सेकंड रीजन है ये दोनों जो होंगे क्या होंगे, हाफ प्लेन्स हैं। The region 1 and 2 are called half planes and the line ax plus by is equal to c is called boundary of each half plane, because यही वो line है जो इस प्लेन को 2 regions में डिवाइड करती है। That's why this line is called boundary of each half plane. ये थोड़ा सा उसका एक आइडिया है। फर्दर ये जो है वो आप लोग प्रैक्टिकली जब ये चीज़ करेंगे और इसको देखेंगे क्वेश्चंस में होते, तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। Note that the vertical line divides the plane into left and right half planes, while non-vertical line divides the plane into upper and lower half planes. A solution of linear inequality in x and y is an ordered pair of number which satisfy the inequality. For example, कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 1, ये हम कहते हैं दिस विल बी सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी टू x प्लस 2y इज़ लेस देन 6। अगर हम इसके 1 1 मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू y है, y की वैल्यू भी हमारे पास x की वैल्यू 1 है, हमारे पास y की वैल्यू भी 1 है। हम अपने इस जो इनइक्वालिटी है इसमें अगर हम x की जगह 1 और y की जगह 1 रखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3 एंड डेफिनेटली 3 इज़ लेस देन 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 1 ने हमारी इस इनइक्वालिटी जो है, इस ऑर्डर्ड पेयर ने हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है। दैट्स वाई दिस ordered pair is solution of in this inequality. So there are infinitely many ordered pair that satisfy the inequality x plus 2y is less than 6. So its graph will be a half plane. The linear equation ax plus by is called associated or corresponding equation of each of above mentioned inequalities. तो जितने भी टाइप्स हमने पहले पढ़ी हैं, ax plus by is less than or equal to c और greater than or equal to c, उन सब inequalities के लिए जो corresponding equation है जो या associated equation है is ax plus by is equal to c. ये तो था थोड़ा सा डिस्कशन के इनइक्वालिटीज़ की टाइप्स, सिंबल्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो है वो प्रैक्टिकली अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे आपको। Graph the solution set of the following linear inequality 2x plus y is less than or equal to 6। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, हमने अपनी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ग्राफिकली, हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। फॉर दिस आप हमारा पहला स्टेप यही होगा, हर क्वेश्चन में यही होगा कि हम लोगों ने इसकी एसोसिएटेड या आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कह लें, हम वो बनाएंगे। ये स्टेप्स आपने थ्रू आउट द चैप्टर फॉलो करने हैं। जो इनइक्वालिटी आपको रिक्वायर्ड है जो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, जिस इनइक्वालिटी का भी सोल्यूशन सेट आपको रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द एसोसिएटेड और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर दैट इनइक्वालिटी। वो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ये पढ़ा कि हमने कैसे बनानी है एसोसिएटेड इक्वेशंस, कि हम लेस दैन, ग्रेटर दैन या लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू जो भी इनइक्वालिटी का सिंबल है, वी हैव टू रिमूव देम और यू हैव टू एक्सचेंज इट विद इक्वालिटी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेने होते हैं। फॉर द x इंटरसेप्ट हम अपनी इस इक्वेशन में y को पुट करेंगे। x इंटरसेप्ट मीन्स कि ये लाइन जहाँ पे x एक्सिस को
कट करती है। अब एक्स एक्सिस पूरे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, वो डेफिनेटली ज़ीरो होती है। दैट्स वाई जब हम इस इक्वेशन में वाई पुट करते हैं इक्वल टू ज़ीरो तो इनफैक्ट हमें ये लाइन जो है ये हमें जो है वो एक्स इंटरसेप्ट मिल रहा होता है। सो फॉर द एक्स इंटरसेप्ट वी विल पुट वाई ज़ीरो एंड फॉर द वाई इंटरसेप्ट वी विल पुट एक्स ज़ीरो। तो इस तरह हमें मिलते हैं 2 पॉइंट्स। और वी नो दैट कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो सफिशेंट होते हैं किसी भी लाइन की ड्राइंग के लिए। मिनिमम ये आपके पास मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हों तो आप एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 के लिए हम जब y हम इसमें पुट करेंगे 0 तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा इट विल बी x इज़ इक्वल टू 3 और हमारे पास x इंटरसेप्ट में y 0 और 3a x जो होगा वो 3 तो हमारे पास एक पॉइंट a आ चुका है। और y इंटरसेप्ट हम x 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो y 6 आ जाता है। in this way we will get y intercept. So हमारा x intercept जो है वो है 30 और y intercept जो है हमारे पास आ गया 06। ये 2 पॉइंट्स को लेके हम जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। The graph of equation 2 drawn by joining the points A and B as shown below. ये देखें ये आपके सामने एक ग्राफ है लाइन का जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास लाइन थी जो हमने लीनियर लाइन बनाई है, लीनियर इक्वेशन बनाई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में ये हमारे पास है ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट और ये हमारे पास है x इंटरसेप्ट। तो हमारे पास जब हमने ये 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए प्लॉट किए हमने इनको लोकेट किया तो वी विल ड्रॉ अ लाइन। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने एरिया शेड करना है। एरिया शेड के लिए हमेशा ओरिजिन टेस्ट किया जाता है, यानी हम ओरिजिन को एज अ टेस्ट पॉइंट लेते हैं और अपनी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटी है वो इस लाइन का अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन है। अगर लाइन वर्टिकल है तो वो इसके राइट साइड पे बनता है या इसके लेफ़्ट साइड पे। इसका डिसीजन हमेशा जो है वो ओरिजिन को टेस्ट करने से पता चलता है। अगर हम टेकिंग ओरिजिन ओ एज अ टेस्ट पॉइंट लें क्लियरली ओरिजिन सेटिस्फाई द जो इनइक्वालिटी है हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 0 रखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0 0 इज़ लेस देन 6। यानी ये जो हम अपना क्वेश्चन होता है जो हमें इनइक्वालिटी गिवन होती है हम उसमें इस 0 को टेस्ट करते हैं। इस ओरिजिन जो है पॉइंट इसको वैल्यूज़ डालते हैं और हम इसको चेक करते हैं एंड दिस इज़ ट्रू इट मीन्स 0 इज़ इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ से हमें पता चलता है अगर हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पे जाएं ये देखें हमारे पास जो एरिया शेडेड है वो ओरिजिन वाली साइड पे है। ओरिजिन की साइड पर एरिया शेड है। दिस शोज कि ओरिजिन इज़ इंक्लूडेड इन आर सोल्यूशन सेट। अगर यहाँ पे हम इनइक्वालिटी में x और y की वैल्यूज़ अगर यहाँ पुट करते हैं और वो वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं करती इनइक्वालिटी को तो फिर ये पोर्शन हमारा जो है वो कभी भी सोल्यूशन सेट ना होता और हम ये कहते हैं कि ओरिजिन जो है वो हमारे सोल्यूशन सेट में नहीं आ रहा। सो हम अबव द लाइन यानी कि इसका जो अपर हाफ प्लेन है फिर हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो हमारे पास सोल्यूशन है। चूँकि अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हमें क्या पता चला thus the graph of equation 1 is closed lower half plane on the origin side of equation 2 as shaded region in above equation। उसके बाद ये था हमारा वो ग्राफ जो हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली इनइक्वालिटी को। अब हम देखते हैं कि कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स ऑफ द सॉल्यूशन रीजन क्या होते हैं। A point of solution region where two of its boundary lines intersect is called corner point or vertex of the solution region।
कॉर्नर पॉइंट्स का केस या वर्टेक्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन, ये हमें कब फाइंड आउट करना पड़ता है? जब हमारे पास मोर देन वन इनइक्वालिटी जो है हमने उसको ग्राफिकली शो करना है, हमने सॉल्यूशन सेट। जब हमारे पास सिंगल इनइक्वालिटी थी तो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास मोर देन वन इनइक्वालिटीज़ आती हैं, जैसे कि हमारे पास इसी क्वेश्चन में देखें, तो इन दिस केस जब हम लाइंस के ग्राफ जो हैं वो लीनियर इक्वालिटीज़ के ग्राफ जो हैं वो ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन। आप इनमें से दोनों में से कोई भी इसको नेम दे सकते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। हम यहाँ देखते हैं अब अपने इस क्वेश्चन में, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। The first inequality is x plus y is greater than or equal to 5 and the second inequality is minus y plus x is less than or equal to 1। सबसे पहले स्टेप हम वही करेंगे कि हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। तो वो एसोसिएटेड या corresponding इक्वेशंस क्या होंगी? x plus y is equal to 5 minus y plus x is equal to 1। आफ्टर मेकिंग एसोसिएटेड इक्वेशंस हम लोगों ने इंडिविजुअली दोनों लीनियर इक्वेशंस के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट्स लेने हैं। इस तरह हमें दोनों जो इक्वेशंस हैं, दोनों जो लाइंस हैं, इनमें टू पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनसे हम ये जो टू लाइंस हैं वो ग्राफिकली ड्रॉ कर लेंगे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट एम होता है वो होता है कि कौन सा एरिया हमारा सॉल्यूशन सेट है, और ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा स्टेप होता है? हमने ओरिजिन को एज अ टेस्ट पॉइंट लेना है एंड देन वी विल डिसाइड कि विच पोर्शन इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। सो ये थे स्टेप्स जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, जो अब हम यहाँ पे भी करेंगे। वहाँ पे सिंगल लाइन थी, यहाँ पे डबल लाइन है। जो प्रोसेस हमने सिंगल के लिए किया वही प्रोसेस अब हम डबल, ये जो हमारे पास टू इनइक्वालिटीज़ हैं, हम इनके लिए करेंगे। इवन ये 3 इनइक्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, मोर देन 3 इनइक्वालिटीज़, बट द प्रोसीजर इज़ सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। जितने भी इनइक्वालिटीज़ हो जाएंगी आप उन सब की इसी तरह ही एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे और उन पे जो है वो सेपरेटली जो ओरिजिन है एज अ टेस्ट पॉइंट लेके उनका एरिया शेड करेंगे एंड फाइनली जो सबका कॉमन पोर्शन होगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट फॉर ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 हैं। नाउ सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इनके स्केचिंग करेंगे हम सबसे पहले इन लाइंस की। तो sketch of the line 3 is shown as shaded region in the figure below by joining x-intercept and y-intercept. And now you must be know कि हमारे पास x-intercept कैसे आया। जब हमने अपनी इक्वेशन 3 में y को 0 रखा तो हमें x-intercept मिलेगा, वो हमारे पास आ गया 5 0। जब हमने y-intercept लेना है तो y-intercept हमारे पास कैसे आएगा? जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो वो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। सो ये बात जो है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं उनमें भी बताई है। इसको अब आपने अपने जहन में रखना है कि हाउ कैन वी फाइंड x-intercept एंड y-intercept। द प्रोसीजर इज सेम फॉर ऑल द लाइन्स। यहाँ पे देखें आपके पास जो x इंटरसेप्ट है वो आपके पास आ गया a 0.50 ऑर्डर्ड पेयर and b is 0.5, abscissa is 0 and while ordinate is 5. Now for the sketching of line जो है हमारी next line है उसके लिए हमारे पास x intercept and y intercepts are c and d। c जो है उसके coordinates हैं 1 0 while d coordinates हैं 0 -1। by testing origin 0 0, अगर हम इनको टेस्ट करते हैं by testing origin 0 0 we observe
ये इसमें ये जो है वो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट के थ्रू हमने ये लाइन ड्रॉ की है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये जिसमें हमारे पास जो है वो 50 है एंड दिस इज़ 05। ये हमारे पास जो लाइन है -y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 1 जो हमारे पास सेकेंड इनइक्वालिटी से जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, ये उस लाइन का ग्राफ है। इसमें हमने C और D को ज्वाइन किया तो हमारे पास ये लाइन बनी है। जहाँ तक एरिया शेडिंग है, वंस अगेन मैं उसके लिए यही कहूँगी कि वी विल यूज़ ओरिजिन टू डिसाइड दिस। अगर आप इसी लाइन यानी फर्स्ट लाइन में ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास जो है वो एक्स और वाई जो इनइक्वालिटी है इस क्वेश्चन की वो हम देखते हैं। ये देखें नेक्स्ट में 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन 5 यानी एक्स और वाई की जगह अगर हम 0 उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 0 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड दिस इज़ फॉल्स। इट मीन्स कि जो हमारी पहली इनइक्वालिटी है उसमें ओरिजिन जो है वो उसके सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा, वाइल इन आर सेकेंड इनइक्वालिटी जो है वो ओरिजिन जो है वो सेटिस्फाई करा हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी को, सो 0 ओरिजिन विल बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट। वंस अगेन हम चेक करते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड में, ये देखें इसमें इसने ओरिजिन ने सेटिस्फाई नहीं किया तो हमने एरिया जो है वो अपर हाफ प्लेन जो है वो शेड किया है, बिकॉज हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें ओरिजिन शामिल नहीं है। वाइल इन द सेकेंड इनइक्वालिटी बिकॉज ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमने इसमें अपने जो ओरिजिन है उसको एज अ ऑर्डर पेयर लिया, इज़ अ पार्ट ऑफ आर सोल्यूशन सेट। वो हमारे सोल्यूशन सेट का एक हिस्सा है, पॉइंट है, एक ऑर्डर पेयर है, बिकॉज उसने सेटिस्फाई किया इनइक्वालिटी को, तो हमारा जो शेडेड रीजन है उसमें ओरिजिन भी शामिल है। एंड नाउ दिस इज़ द अपर हाफ प्लेन ऑफ दिस inequality, this line, upper half plane of this line. Clearly origin satisfy the equation 1 but does not satisfy the equation 1 but satisfy the inequality number 2. So thus the graph of the equation 1 is the closed upper half plane beyond the origin, and the graph of जो हमारे पास फर्स्ट में आ रहे इनइक्वालिटी हमने सेकंड इनइक्वालिटी ली है, इज़ द क्लोज्ड हाफ lower half plane towards the origin as shaded the region in above. Now the solution region of the given system of inequality is intersection of the graphs of indicated above and it is shown as shaded region in the figure. ये हमारे अब हमने इन दोनों लाइंस को एक ही ग्राफ पे जब शो किया, ये हमारी थी फर्स्ट जो है वो इनइक्वालिटी से बनने वाली जो लाइन है, और इसको अभी मैंने आप इसके साथ जो डिस्कस किया है इसमें कौन सा सोल्यूशन था हमारे पास, सोल्यूशन इसमें था इस लाइन का अपर हाफ प्लेन, एंड दिस वाज द सेकंड जो है वो इक्वेशन। सेकेंड लाइन जो थी हमारे पास इनइक्वालिटी से, सेकेंड इनइक्वालिटी जो थी वो जो थी हमारे पास ये थी, हमने इससे ये लाइन ड्रॉ की और इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट था दैट वाज अपर हाफ प्लेन, ये भी हमारे पास अपर हाफ प्लेन था। सो अब यहाँ से देखें कि आपके पास क्या चीज़ बनती है, इसमें कॉमन जो है जो इस लाइन का पोर्शन भी है, जो इस लाइन में भी पोर्शन है, और वो ये शेडेड एरिया है। सो रीजन जो है वो लाइंस का वो हमने लेना है एज अ सोल्यूशन रीजन जो दोनों लाइंस का कॉमन है। सो इंटरसेक्शन जो होगा इनइक्वालिटीज़ का जो कॉमन पोर्शन है वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। A solution region of the given system of inequalities is the intersection of the graphs indicated above. तो इस लिहाज से हमारा ये वाला रीजन है। इसमें हमारे पास एक अब कॉर्नर पॉइंट आ चुका है।
कि फॉर द कॉर्नर पॉइंट ई वी विल सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 साइमल्टेनियसली। 3 जो है वो ये है, 4 इक्वेशन है। हम अपनी जो है वो थर्ड इक्वेशन में से इनमें से किसी एक इक्वेशन, थर्ड या फोर्थ में से, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम जो है वो x की वैल्यू अगर लेते हैं तो 1 + y, हम अपनी ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। जब हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे x = 1 + y, तो वी विल गेट y = 2। नाउ put y = 2 in this equation or any of these equation, so we will get x = 3. in this way that's the point of intersection E जो है वो हमें 3 2 जो है वो गेन हो जाएगा। that was question जिसमें हम लोगों ने मोर देन वन इनइक्वालिटीज़ को के ग्राफ बनाए हैं और फिर एरिया शेड किया। अब अपने इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि दीज आर 3 इनइक्वालिटीज़, जिसमें लास्ट में एक जो कंडीशन है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, सेकंड इनइक्वालिटी, और लास्ट में हमारे पास है y > 0। ये भी हमारे पास एक कंडीशन है। हम फर्स्ट 2 के जो हैं वो एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग और एसोसिएटेड इक्वेशन 4 और 5 आ जाएंगी, और फिर हम 4 का स्केचिंग करेंगे। हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ले लेंगे। इसी तरह फॉर फिफ्थ इक्वेशन फॉर द स्केचिंग हम इसके लिए भी x और y इंटरसेप्ट लेंगे एज C and D पॉइंट। नाउ क्लियरली origin satisfy the in equations में 1 and 2, 0 is less than or equal to 5, 0 is less than or equal to 2. Thus the graph of equation 1 and 2 जो है वो closed lower half planes होंगे। मीन्स इस इक्वेशन में जो हमने बनाया, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, फिर हमने इनइक्वालिटी को चेक किया फॉर द ओरिजिन, तो चूँकि ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया हमारी जो इनइक्वालिटी है, दैट्स वाई ओरिजिन इज़ द पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट। तो हम लोगों ने इसका जो लोअर हाफ प्लेन है उसे शेड कर देना है। इन द सेम वे, क्योंकि ये भी जो O है ओरिजिन origin satisfied, that's why lower half plane of this line. Thus the graph of equation 1 and 2 is the closed lower half plane towards the origin। और जहाँ हमारी थर्ड जो है वो y is greater than or equal to 0 मीन्स कि वहाँ पे y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव मीन्स हमारे ये जो फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स हैं मीन अबव x एक्सिस, जितना भी वो प्लेन है, जितना भी वो पोर्शन है, ऑल दिस रीजन इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट। ये 3 जो थे वो स्केचिंग थी और शेडेड पोर्शन थे, लेकिन अब सिस्टम का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है इन सब पोर्शंस का। मीन्स कि अब हमने जो है वो लाइंस को फर्दर ड्रॉ किया एक ही ग्राफ के ऊपर, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, सेट है, वो हमारे पास है C है, C, E एंड A। ये जो हैं वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स भी हैं। तो नाउ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स इंडिकेटेड अबव एंड इज शोन एज शेडेड रीजन बिलो। ये इनका कॉमन पोर्शन है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। नाउ सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर A, C, D, E हैं। E जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 and 5 है। एज इन प्रीवियस क्वेश्चंस हम इसे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। अपनी इक्वेशन 4 में से x की वैल्यू लेंगे और इसमें से हम y गेन करते हैं 4, देन वी विल गेट वी विल पुट इट इन 4, देन पुट इट इन 4 एंड x इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास y की जो वैल्यू होगी, नाउ बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली दीज इक्वेशंस, हमारे पास y की वैल्यू आती है 4 और x की वैल्यू आएगी 1। सो E जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कॉर्नर पॉइंट भी है। जो हमारे पास यही एक जो कॉर्नर पॉइंट था वो अननोन था। अगर हम इसमें से चेक करें तो देखें हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसमें D नोन है, C भी हमें नोन पॉइंट है, A भी हमारे पास जो है वो हमने चूँकि इंटरसेप्ट था ये भी नोन है। ओनली E वाज द पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और जो अननोन था, जिसको हमने इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके गेन किया है। ऑल दीज आर
corner points. So A, C, D and E are the required points. Now what is the feasible region? In fact जो रीजन होगा restricted होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम उसको feasible region कहते हैं. A region which is restricted to the first quadrant is referred to as a feasible region for the set of given constraints. ये conditions होती हैं. Each point of the feasible regions is called feasible solution of the system of linear inequality. और जो होगा each point होगा वो feasible region का, वो solution होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, और ऐसा सेट जो इन सब पॉइंट्स को कंसिस्ट करे, दैट इज़ फिजिबल सोल्यूशन ऑफ, वो सेट ऑफ फिजिबल सोल्यूशन होता है ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़. तो देखें, अ सेट consisting of all feasible solutions of system of linear inequalities is called a feasible solution set. नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है. 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस. यहाँ पे हमारे पास जो हैं 1 2 3 एंड ये 4 हैं, ये इनइक्वालिटीज़ हैं. इनफैक्ट ये जो लास्ट की जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये जो कंडीशंस हैं, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, दिस इज़ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमने जो सोल्यूशन है वो क्या है हमारे पास, वो फिजिबल रीजन हमारे पास आएगा सोल्यूशन जो है इनइक्वालिटीज़ का. बिकॉज ये ही कंडीशंस हमारे सोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगी कि हमने ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया शेड होता है वही हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा. तो इनकी करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशंस ये होंगी. फिर हमें 1 बाय 1 इनकी स्केचिंग के लिए इनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट ले लेंगे. तीनों इक्वेशंस के एक्स वाई इंटरसेप्ट लेने से हमें ए बी सी डी ई एफ ये जो पॉइंट्स हैं ये मिलेंगे. फिर हमें इन्हें ग्राफिकली स्केच करेंगे. ये जैसे 2 हैं, फिर हम इनके ऊपर 0 जो है 0 0 जो ओरिजिन है हम इसको टेस्ट करेंगे टू शेड द एरिया. ये हमारे पास इन 4 के एरियाज़ जो हैं वो शेड हो जाएंगे. और आफ्टर शेडिंग दीज एरियाज़ हम लोगों ने चूँकि सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, तो हम इन सब की को एक ही ग्राफ पे इन सब लाइंस को ड्रॉ करेंगे. फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इज़ ग्रेटर दैन x एंड y आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मीन्स के जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों लाइंस का जो कॉमन पोर्शन है वो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया है. तो ये जो है वो O, C और E, C एंड E आर बोथ, E एंड C both are same. So O, E और C, G and B ये जो हैं ये सब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं. इन कॉर्नर पॉइंट्स में ओनली G एक ऐसा पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. अदरवाइज़ ये सब बाकी सब पॉइंट्स जो हैं वो इंटरसेप्ट्स हैं, इसलिए वो हमारे पास मौजूद हैं. G जो है दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, जिनमें x+3 y इज़ इक्वल टू 15 वाली लाइन है, और सेकंड जो है वो हमारे पास 4x + 3y इज़ इक्वल टू 24. सो हम इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इसमें से g के जो है वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर O, C और E, G एंड B. फॉर द कॉर्नर पॉइंट G सॉल्विंग दीज लाइंस, तो इनको हम x जो है वो 3 वैल्यू मिलती है, y हमारे पास 4 होगी. सो G इज़ 3 एंड 4. Hence the corner points are 0 0 6 0 हैं coordinates of G, coordinates of E, and the 3 4 जो हैं वो coordinates of G हैं, and B 0 5. These are the corner points जो हमें required हैं. So जितने भी questions हुए हैं इन सब की practice है as an assignment, and secondly remaining sums of exercise 5.1 and 5.2 included in syllabus. Take care. Allah Hafiz. Thank you so much.